पहुंचते भी हैं। एक मान्यता प्राप्त ये धुनी है और ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहां पर जा रहे हैं आशीर्वाद संतों का लेने के लिए। और क्योंकि हमेशा उनका जो एक नेचर रहा है वो यही रहा है कि संतों का आशीर्वाद लिया जाए, मंदिर दर्शन किए जाएं और बेहतर से बेहतर जीर्णोद्धार उन सभी का किया जाए। और उसी को लेकर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, देखिए ये तस्वीरें, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर ये सांगलिया धुरी नहीं थी और ऐसे में उस जगह पर हेलीपैड बिल्कुल पास में ही बनाया गया था, जैसा कि सहयोगी बता रहे थे। और ऐसे में अब मुख्यमंत्री यहाँ पहुँच गए हैं। चंद सेकंड में कह सकते हैं कि जो उनकी गाड़ी है वो यहाँ पर पहुँच गई और अब यहाँ अंदर वो धुनी में दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद संतों के साथ में चर्चा भी होगी, आशीर्वाद भी होगा, उनसे बातचीत भी होगी। स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है और स्वागत करने के लिए इस जगह के प्रबंधन कमेटी जो है वो मौजूद है और मुख्यमंत्री से मिलते हुए उनका आवाभगत यहाँ पर की जा रही है और वो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और तमाम देखिए, क्योंकि कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुँचे हुए तो हो सकता है कि कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो बाहर भी मौजूद हों, लेकिन कुछ आपको अंदर जनप्रतिनिधि भी नज़र आ रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा उनके साथ में मौजूद हैं, हालांकि कुछ समय उनकी तबीयत थोड़ी नासाज रही थी और इसलिए पिछली बार वो आपको नज़र नहीं आए थे जब खाटू श्याम जी मुख्यमंत्री पहुँचे थे। लेकिन अब क्योंकि वो एकदम स्वस्थ हैं और इसीलिए अब मुख्यमंत्री के साथ में वो नज़र आ रहे हैं सांगलिया धुनी में सीकर, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर पहुँचे हैं मुख्यमंत्री के साथ में और उनके लिए गढ़ कहा जाता है। एक मजबूत यहाँ पर नेता वो रहे हैं, तो सीकर लगभग रहता है गोविंद सिंह डोटासरा का आना जाना। लेकिन फ़िलहाल आज का कार्यक्रम बेहद खास है और ये कार्यक्रम इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि ये मान्यता प्राप्त धुनी है जिसमें लोग दूर दूर से पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। और आज मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं और देखिए संतों का भी आगमन हो गया है और इन सभी संतों से मिलते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक दूसरे का अभिवादन दोनों ने, सभी संतों ने मुख्यमंत्री का किया और मुख्यमंत्री ने संतों के साथ में आप देखिए दर्शन लाभ लिए हैं। इस धुनी के दर्शन करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और क्योंकि आज पहुंचे हैं तो ऐसे में बहुत कुछ जानकारी यहाँ पर मुख्यमंत्री को दी भी जा रही होगी कि क्या कुछ खासियत है, क्या इतिहास रहा है, कितना जो यहाँ पे लोग हैं वो आते हैं, किस तरह की उनकी मान्यता रही है, क्या क्या मान्यताएं लेकर आते हैं, क्या उम्मीदें लेकर आते हैं, वो तमाम चीज़ों को अवगत भी कराया गया। तो वहीं अब दर्शन किए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सांवलिया धुनी के और यहाँ पूजा अर्चना का दौर फिलहाल जारी है। ये पूजा अर्चना सभी करते हुए जो नेता यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ पहुँचे हुए थे उन्होंने भी अब ये पूजा अर्चना की है। और अब देखिए अब यहाँ से मुख्यमंत्री बैठेंगे, बातचीत करेंगे संतों के साथ में और उसके बाद फिर दोबारा जयपुर लौटने का उनका कार्यक्रम है। बिजी शेड्यूल, और इस बिजी शेड्यूल में तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये देव दर्शन की तस्वीर है। देवों के दर्शन करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री अलग अलग जगह पहुंच रहे हैं और न सिर्फ दर्शन कर रहे हैं बल्कि संवाद कार्यक्रम भी चल रहा है। संवाद भी मुख्यमंत्री अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों से कर रहे हैं, चाहे वो युवा हों, चाहे फिर वो बुज़ुर्ग हों, चाहे वो खिलाड़ी हों, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात हो, चाहे वो नौकरी की बात हो। 2030 का जो विज़न है उसमें क्या कुछ होना चाहिए, वो हर वर्ग से जो पूछताछ हो रही है, जो पूछे जा रहे हैं सवाल, जो बताए जा रहे हैं, उनको गंभीरता से लिया भी जा रहा है। और इसीलिए इस यात्रा पर निकले हुए हैं मुख्यमंत्री और देव दर्शन यात्रा के तहत आज सांगलिया धुनी की ये तस्वीर, जहां पर जो अवलोकन है वो उस जगह का कर रहे हैं। अवलोकन ही नहीं, या कहें कि जो धुनी है आज उस पर पहुंचकर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं मुख्यमंत्री की, किस तरह की ये यहाँ पे मान्यता रही है, क्या क्या कुछ इस जगह पर मिलता है, कितनी सुख शांति मिलती है, सुकून मिलता है। और वैसे भी संतों के साथ में बैठकर
अनुभव ही अलग महसूस होता है। आप ज्ञान प्राप्त करके ही उनसे जाते हैं। कभी ऐसा होता नहीं है कि आप उनके साथ या उनका आपको सानिध्य प्राप्त हो और आपको कुछ उनसे मिले ना, वो ज्ञान आप प्राप्त करते हैं। और यही कारण है कि आज आशीर्वाद लेने के लिए मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं। एक बड़ी ये धुनी है और जगह जगह जो अलग जगह बनी हुई हैं, उन तमाम जगह पर देखिए मुख्यमंत्री पूजा अर्चना भी कर रहे हैं, माथा भी टेक रहे हैं, तो दर्शन भी कर रहे हैं। एक बड़ी जगह है ये जहाँ पर लोग अक्सर पहुँचते हैं और हमेशा इस तरह की भीड़ जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जो लोग मान्यता जिन लोगों की बहुत ज़्यादा है, बरसों से कई लोग ऐसे हैं जो आ रहे हैं यहाँ दर्शन करते हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वो पूरी भी होती हैं। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो यहाँ आकर शांति का अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं सुकून को, आध्यात्म के समीप खुद को महसूस करने लगते हैं। और इसलिए अक्सर इस तरह की जो तस्वीरें हैं जहाँ अभी फ़िलहाल ये आपको एक बड़ा दिग्गज यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ऐसी ही भीड़ भी आमतौर पर नज़र आती है। दर्शन करने वालों का तांता यहाँ पर लगा रहता है, क्योंकि कई जो संत हैं वो यहीं पर रहे हैं हमेशा से, तो उनके भी जो दर्शन हैं वो यहाँ पर सौभाग्य मिलता है हर आदमी को यहाँ उनके दर्शन करने का। और आज मुख्यमंत्री भी ये लाभ उठा रहे हैं। एक लंबा वक्त देखिए, जब भी कोई इस तरह की जगह होती है तो ज़रूरत होती है उसको और बेहतर बनाया जाए, जीर्णोद्धार उसका किया जाए, क्योंकि लोग जब पहुंचते हैं तो उस जगह पर उनको सुविधाएं भी मिलें और अपनापन जो अध्यात्म और अपनत्व को वो महसूस करते हैं, उसके साथ वो ये दुआएं भी दें कि किस तरह से सरकार उन जगहों के लिए जो उनसे जुड़ी हुई हैं उनके बारे में सोचती है। तो ज़रूर शायद जब भी किसी मंदिर या कहीं जाते हैं मुख्यमंत्री, तो ऐसी कई बार मांग भी आती है कि कुछ और यहाँ पर होना चाहिए, बेहतरी होनी चाहिए, और उम्मीद भी यही की जा रही है और उम्मीदों को भी मुख्यमंत्री पूरा करते हैं। और आज जिसका भी देखिए इस धुनी को पूरे को अवलोकन कर रहे हैं, निहार रहे हैं, देख रहे हैं मुख्यमंत्री। और जो यहाँ संत रहते हैं, पुजारी रहते हैं, वो लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इसके दर्शन करा रहे हैं। अलग अलग जगह पर जो चाहे वो समाधि बनी हो, चाहे वो धुनी हो, चाहे वो खास जगह हों, उन तमाम जगहों के वो दर्शन करा रहे हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर जो संत हैं उनका सम्मान करते हुए, उनका ये भगवा वस्त्र प्रदान करते हुए और इसके साथ ही ससम्मान उनको ये वस्त्र भेंट किए जा रहे हैं। अब यहाँ से आगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रवाना होंगे। देखिए अब क्योंकि कार्यक्रम लगभग 1 घंटे का उनका था कि सांगलिया धुनी जो है जिस जगह पर ये मौजूद है, और उस जगह 1 घंटे लगभग मुख्यमंत्री रुकने वाले थे, और ऐसे में मान के चलिए कि अब से कुछ ही समय बाद मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना होंगे। लेकिन फ़िलहाल इस जगह पर मौजूद है। एक बार फिर से वो तस्वीरें देखिए जब मुख्यमंत्री दर्शन करने के लिए पहुंचे। ना सिर्फ सांगलिया धुनी, सीकर में तो खाटू श्याम जी, बाबा श्याम का जो मंदिर है वो विश्व प्रसिद्ध है। और हालांकि पिछली बार जब आए थे, अब से कुछ दिन पहले आपको याद होगा, जब खाटू श्याम जी पहुंचे थे मुख्यमंत्री, तब इस जगह पर नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि पहले उनकी इच्छा यहाँ आने की थी, और जब कोशिश की थी, जब उन्होंने मन बना लिया था, तब कुछ कारण रहे थे, हेलीकॉप्टर अनुमति ना मिलना और इस तरह के कुछ कारण रहे थे, जिस वजह से मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल के तहत नहीं आ पाए थे। लेकिन अब उन्होंने
एक बार फिर मन बनाया और इस बार वो पहुँचे हैं। मीडिया यहाँ पर मौजूद है, इंतज़ार है कि मुख्यमंत्री जब यहाँ से निकलें तो हो सकता है मीडिया से भी मुखातिब हो, बातचीत वो करें। लेकिन फ़िलहाल ये देवदर्शन की तस्वीरें हैं। ऐसी ही तस्वीरें खाटू श्याम जी से भी नज़र आई थी जब वो दर्शन करने के लिए पहुँचे थे, और ऐसे ही कुछ तस्वीरें अब नज़र आ रही हैं सांगलिया धुनी की, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सांगलिया धुनी की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त पहुंचे हुए हैं। और अब से कुछ ही समय में यहाँ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निकलेंगे। ये सांगलिया धुनी बेहद प्रसिद्ध धुनी है और कई चमत्कार भी यहाँ होते हुए लोगों ने देखे हैं। धुनी माता यहाँ की देवी मानी जाती हैं और ऐसा लोग मानते हैं कि यहाँ जो भी भक्त पहुँचते हैं उनके कार्य सिद्ध होते हैं। हालांकि यहाँ पर हर भगवान की आपको फ़ोटो मिल जाएगी और इसीलिए अलग अलग जगह जो पूरी धुनी है उसके दर्शन जो संत हैं, पुजारी हैं, वो आपको कराते हुए नज़र आए कि कैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वो दर्शन करा रहे थे। ये सांगलिया धुनी जो सीकर ज़िले से 35 किलोमीटर दूर बताई जाती है और इसकी स्थापना 1965 के अंदर में हुई थी। और रमेश हमारे साथ जुड़ गए, रमेश से जानकारी ले लेते हैं। रमेश, क्या कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या अब धुनी से निकलेंगे, क्या अभी वहाँ पर मौजूद हैं? जानकारी दें। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सांगलिया धुनी पहुंचे हैं। महाराज श्री का उन्होंने आशीर्वाद दिया है और अब सांगलिया धुनी के जो महाराज है ओमदास जी, उनके और मुख्यमंत्री के बीच एक बंद कमरे में वार्ता हो रही है। हालांकि शेखावटी के जितने भी साधु संत है वो भी यहाँ पहुंचे हैं। इसी चीज गोविंद सिंह रोहतास है, खंडेला के विधायक महादेव सिंह है, साथ में शहर विधायक राजेंद्र पाल, तमाम जनप्रतिनिधि जो सीकर जिले के वो यहाँ पहुंचे। लेकिन ओमदास जी महाराज और मुख्यमंत्री के बीच कुछ वार्ता हो रही है, धार्मिक स्थलों को लेकर के वार्ता हो रही है। तो और धार्मिक जो साधु संत है वो उनसे मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है, उनसे उन्होंने आशीर्वाद लिया है। और अब मुख्यमंत्री और ओमदास जी महाराज जो यहाँ के सांगलिया धुनी के जो बड़े महंत हैं उनके बीच वार्ता चल रही है। बिल्कुल रमेश, ज़रा ये जो सांगलिया धुनी है उसके बारे में भी बताएं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री पहुंचे और जैसा आप पहले जिक्र कर रहे थे कि पहले भी उनका बड़ा मन था आने का, लेकिन अब आने का मौका मिला है, तो ज़रा इस धुनी के मान्यता के बारे में बताएं। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि सांगलिया धुनी है वो अखिल भारतीय सांगलिया धुनी का एक बड़ा पीठ यहाँ है। बाबा लक्कड़दास जी का तपोभूमि इसको कहा जाता है। शेखावटी में तो धुनी प्रसिद्ध है, साथ में पूरे भारत वर्ष के लोग भी यहाँ पहुंचते हैं। एक बड़ा धार्मिक स्थल है और बाबा यहाँ जो धुनी के जो जितने भी संत हुए हैं उन्होंने हमेशा बालिका शिक्षा को बड़ा बढ़ावा दिया है और इसी को चलते इनके यहाँ महाविद्यालय चल रही है। तो कहा जा सकता है कि इस धुनी में सामाजिक जो सरोकार है वो भी बड़ा मायना रखते हैं। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, इसी के साथ धार्मिक स्थल है उनको बढ़ावा देना। तो कहा जा सकता है कि एक परम तपोभूमि रही है। मुख्यमंत्री का पहले भी कार्यक्रम था, लेकिन एन वक्त पे जब G20 चल रहा था तो उन्हें हेलीकॉप्टर की परमिशन उदयपुर से जयपुर आने के लिए नहीं मिल पाई थी। उस समय दौरान मुख्यमंत्री ने ओमदास जी महाराज से फोन पे बात करके कहा था, महाराज मैं आपके पास बहुत ही जल्द पहुंचूंगा, और उसी के तहत ये कार्यक्रम बना है। बिल्कुल रमेश, अब से कितनी देर में मुख्यमंत्री यहाँ से निकलेंगे? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि 15 से 20 मिनट तक मुख्यमंत्री और महाराज के बीच में बातें होगी, धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर होगी, इसके साथ में धार्मिक स्थलों को लेकर होगी। तो गोपनीय वार्ता जिसको कहा जा सकता है कि बंद कमरे में मुख्यमंत्री और ओमदास जी महाराज के बीच में चल रही है। बाकी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह रोहतास थे वो पहले शामिल थे, लेकिन इसके बाद में पीसीसी चीफ है वो भी बाहर आए कमरे से, और जो है साधु संतों के साथ मुख्यमंत्री की वार्ता का दौर है वो भी चल रहा है। कितने वहाँ पर मौजूद हैं साधु संत जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वार्ता कर रहे हैं?
बिल्कुल बताना चाहूंगा, फतेहपुर की जो है बड़ा बड़ा पीठ है, बड़ी गौशाला है। यहाँ के बड़े महंत दिनेश गिरी जी महाराज वो यहाँ पहुंचे हैं। शेखावटी के 2-3 बड़े धार्मिक स्थल के जो संत है वो भी यहाँ पहुंचे। तो कहा जा सकता है कि संतों का भी यहाँ आना और मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देना ये बड़ी बात है। सारे साधु संत जो शेखावटी के बड़े धार्मिक स्थलों के जो साधु संत है वो यहाँ पहुंचे। बिल्कुल रमेश, देखिए जो कोई एक मान्यता प्राप्त जगह होती है वहाँ पर अक्सर लोगों का आना होता है और विशेष जो है वो विशेष लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। इस धूनी की अगर बात करें, लगभग कितने लोग साल भर में यहाँ पहुँचते होंगे? किस तरह की यहाँ पर मान्यता है, किस तरह प्रसिद्ध है? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये बहुत पुरानी धूनी है और यहाँ बड़े संत हुए लकड़दास जी महाराज और इसके बाद में साधु संतों की बड़ी मान्यता रही है। और विशेषकर कहा जा सकता है कि इस धूनी के प्रति बड़े लोगों की आस्था रही है। काफी जनप्रतिनिधि यहाँ पहुंचे। इससे पहले भाजपा के जो प्रदेशाध्यक्ष है शिव जोशी वो यहाँ पहुंचे थे, राजेंद्र राठौड़। तो जितने जनप्रतिनिधि तो पहुंचते बाकी साथ में जो धार्मिक स्थलों से जुड़े लोग हैं या जो इस धूनी के प्रति अपनी आस्था रखते हैं वो सारे लोग पहुंचते हैं। और कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में आज भी काफी लोग यहाँ पहुंचे हैं। कहा जा सकता है हजारों की संख्या में आज भी जो है अपना मत्था टेकने के लिए और यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए भक्त आए हुए हैं। क्योंकि देखिए रमेश, अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे में जो धुनी है उसको थोड़ा सा अभी और प्रोटोकॉल दिया गया होगा, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था होगी। क्या आम जनता के लिए अभी ये खुला हुआ है या कोई रास्ता अलग से बनाया गया है या रोका गया है? देखिए भक्तों का आना जाना सुबह से जारी था, अभी भी जारी है। लेकिन अब कुछ समय के लिए जहाँ मुख्य पीठ है, जहाँ महाराज विराजमान है, वहाँ ये इस समय रोका गया है। जब तक मुख्यमंत्री यहाँ रुकेंगे तब तक उस धूनी की पीठ पे जहाँ महाराज विराजमान होते हैं, पीठाधीश्वर जहाँ बैठते हैं, उस जगह को एक बार रोका गया है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने यहाँ दर्शन किए हैं, अब उनसे वार्ता हो रही है। तो अब मुख्यमंत्री के निकलने के बाद ही वापस उस स्थान के दर्शन कराए जाएंगे जहाँ महाराज श्री विराजमान होते हैं। रमेश, क्योंकि जब किसी जगह तो धार्मिक स्थल हो या किसी भी जगह पर जब मुख्यमंत्री पहुंचते हैं और वहां के साधु संत हो या कोई प्रबंधन हो, कमेटी हो, वो तमाम लोग अगर जब मिलते हैं मुख्यमंत्री से तो कई बार मांग भी करते हैं कि जीर्णोद्धार होना चाहिए, कुछ सुविधाएं जो हो वो होनी चाहिए या सरकार से कुछ दरकार रखते हो। क्या ऐसा यहाँ पर भी कुछ आपको नजर आता है? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इस धूनी में हमेशा एक बालिका शिक्षा को, जैसे मैंने पहले भी बताया था, बड़ा बढ़ावा दिया गया है। और यहाँ भी यही बात आएगी सामने की शिक्षा को बढ़ावा दे, बालिका शिक्षा को। और मुख्यमंत्री ने हमेशा इस शिक्षा को लेकर के हमेशा संवेदनशील है और हमेशा उनकी मान्यता थी कि बालिका को पढ़ाया जाए, बालिका को शिक्षा दी जाए। तो ये जो इनका कॉलेज है इसके साथ में हो सकता है कि आने वाले वक्त में यहाँ भी शिक्षा को लेकर के अलग से कोई बात हो, क्योंकि बड़ी धूनी है, बड़ा पीठ है। शिक्षा के साथ साथ यहाँ चिकित्सा व्यवस्था को लेकर भी बात हो सकती है, क्योंकि ये जो सीकर नागौर डीगोना है उसके मुख्य सड़क मार्ग पे ये धूनी है जो 3 किलोमीटर अंदर आकर के है, लोकल की कस्बे के पास में ये धूनी है। तो शिक्षा और चिकित्सा को लेकर के इस धूनी की हमेशा मान्यता रही है कि सबको शिक्षा मिले और सबको चिकित्सा मिले। जैसे कि मुख्यमंत्री की हमेशा सोच रही है, उसी सोच के साथ इस धूनी के जितने भी साधु संत हैं, जो पीठाधीश्वर है, उनकी भी एक ही सोच है कि अच्छी शिक्षा मिले और अच्छी चिकित्सा मिले। बिल्कुल। और रमेश, देखिए जब 2030 विजन की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों का भी यही कहना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो फ्री होना चाहिए। तो हो सकता है कि इसको लेकर चर्चा की जा रही हो, लेकिन क्योंकि अब आप रमेश वहाँ पर जानते हैं, अच्छी चीज़ों को बेहतर बता सकते हैं, कितना हॉस्पिटल यहाँ पर दूर है और कितनी ज़रूरत हॉस्पिटल या स्कूल की यहाँ पर नज़र आती है? बिल्कुल कहा जा सकता है कि ऐसे 10 से 12 किलोमीटर का एक लोकल कस्बा है जहाँ बड़ा हॉस्पिटल है। ऐसा नहीं कि फिर चिकित्सा कोई हो, लेकिन अगर महाराज श्री की इच्छा हो तो ये भी कुछ बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री यहाँ कोई चिकित्सा को लेकर के, शिक्षा को लेकर अपनी कुछ घोषणा कर दे या कह दे कि भाई महाराज श्री आपकी कोई इच्छा हो इस धार्मिक स्थल को और बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, तो उसमें भी चर्चा हो सकती है। ये अभी बंद कमरे में वार्ता हो रही है, तो कुछ देर बाद ही पता लगेगा कि मुख्यमंत्री यहाँ क्या कहते हैं। मीडिया से भी वो रूबरू होंगे, लेकिन फिलहाल अगर अपन बात करें तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस धूनी की, इस स्थान की बड़ी मान्यता है। और ये जो सप्ताह रहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, वो धार्मिक स्थलों को लेकर के ही ज्यादा कहा जा सकता है। क्योंकि परसों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाबा श्याम के दरबार में अपना शिवसहायता देश और प्रदेश की खुशहाली की मनोकामनाएं की थी। इसके बाद वो सालासर पहुंचे थे, वहां उन्होंने आरती की और आज बड़ी धूनी पे बड़े साधु संतों के बीच है। तो ये धार्मिक यात्रा है अशोक गहलोत की। तो निश्चित रूप से राजस्थान में एक धार्मिक स्थल जो है उनको बढ़ावा देना है, उनको आगे बढ़ाना है, साधु संतों को आशीर्वाद देना है। और उसी के तरह से आज मुख्यमंत्री ने आज यहाँ पहुंच करके साधु संतों को आशीर्वाद दिया है। अच्छा रमेश, क्योंकि जब मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं तो कई बार जन सुनवाई भी करते हैं, लोगों से भी मिलते हैं। क्या लोग यहाँ पर पहुंचे हैं? क्योंकि जब लोगों को पता चला होगा मुख्यमंत्री आए हैं तो इकट्ठा हो जाते हैं, कुछ ऐसा नजर आता है?
बिल्कुल बताना चाहूंगा कि काफी भक्त यहाँ धोनी पे आए हुए हैं, काफी संख्या में लोग पहुंचे भी हैं, पर एक जनसभा का कोई इस तरीके का आयोजन यहाँ नहीं हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री हमेशा जनता से बात करते हैं, जब भी बाहर निकलेंगे तो हो सकता है आम जनता से भी बात करें, लेकिन फिलहाल आम जनता के लिए एक बार कुछ समय के लिए धोनी में जो आम जनता है उसका प्रवेश बंद किया गया है। जाते वक्त आम जनता से भी मिलेंगे, साथ में काफी लोग यहाँ है, लेकिन एक आम सभा का जो रूप होता है वो यहाँ नहीं रखा गया है। रमेश, क्या मीडिया से भी मुखातिब होंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ऐसी कोई संभावना? बिल्कुल, देखिए परसों उन्होंने ये कहा था कि मैं धार्मिक स्थल पे हूँ, कोई राजनीति की बात नहीं करूंगा। संभावना यही है कि मुख्यमंत्री निश्चित रूप से मीडिया से बात करेंगे, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि परसों जब मीडिया ने उनसे बात करना चाहा तो खाटू श्याम जी और सालासर दोनों में उन्होंने कहा कि ये मेरी धार्मिक आस्था का केंद्र है, धार्मिक स्थल है, इसलिए आज मैं कोई राजनीति की बात नहीं करूंगा। तो परसों मुख्यमंत्री ने मना किया था मीडिया से बात करने के लिए, लेकिन आज मीडिया का प्रयास यही रहेगा कि मुख्यमंत्री धार्मिक स्थल पे पहुंचे तो वो अपने जनता को कहें या देश प्रदेश वासियों को कोई अपना बयान जारी करे। अच्छा रमेश, एक और चीज़, क्योंकि जब मुख्यमंत्री खाटू श्याम जी पहुंचे थे उस दिन स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे गोविंद सिंह डोटासरा, उनकी तबीयत नासाज थी, लेकिन आज गोविंद सिंह डोटासरा उनके साथ नजर आ रहे हैं और सीकर उनका गढ़ कहा जाता है। बिल्कुल, गोविंद सिंह डोटासरा सुबह से ही आज एक्टिव थे और सुबह से ये था कि गोविंद सिंह डोटासरा जितनी भी यात्राएं होंगी मुख्यमंत्री उनके साथ रहेंगे, और गोविंद सिंह डोटासरा ने अपना स्वास्थ्य लाभ 3 दिनों के लिए उन्होंने रेस्ट किया था और आज मुख्यमंत्री के साथ हैं। आगे हो सकता है मुख्यमंत्री के साथ जाएं, अपने वापस गृह जिला इनका है, अपने अन्य कोई कार्यक्रमों में सम्मिलित हो, लेकिन फिलहाल गोविंद सिंह डोटासरा सहित जिले के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो भी रहेंगे, वो यहाँ मौजूद है। ठीक है रमेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अपडेट आपसे लेंगे अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब होते हैं, जब यहाँ से निकलेंगे वो तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाएंगे।